हेलो लेडीज, चलिए आज वैक्स करते हैं। पार्लर नहीं जाना, कोई बात नहीं, मैं आज आपको घर पे कैसे वैक्स करते हैं बताती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों कैसे हैं आप? ऑफ कोर्स अच्छे होंगे और मैं हूँ बहुत अच्छी। और आज मैं करने जा रही हूँ अपने हाथ और पैरों की वैक्स। खुद से बाहर नहीं कराऊंगी, मैं खुद अपने आप से वैक्स करूंगी अपने हाथ और पैरों की। तो मैंने अपना वैक्स हीटर गर्म करने के लिए रख दिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वैक्स पट्टी चाहिए और थोड़ा सा पाउडर चाहिए और वैक्स मैंने गर्म करने रख दी है अपने हीटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आसानी से हो जाती है वैक्स खुद से, थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए। वैसे भी बाहर जाके पार्लर पे कितना सारा खर्चा हो जाता है, अगर हम जाके पार्लर पे कराएंगे तो बहुत खर्चा होगा। जो लोग सक्षम नहीं है पार्लर में जाने के लिए, वो घर पे ही वैक्स कर सकते हैं, अपने अनचाहे वालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि खुद से कैसे वैक्स करते हैं। मुझे इतना सारा सामान चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी के पास वैक्स हीटर नहीं है तो वो किसी कटोरे में वैक्स को करके गैस पे भी गर्म कर सकते हैं और उससे भी वैक्स हो जाती है। और अगर नाइफ नहीं है तो हम एक स्पून ले लेंगे इस तरीके की और इसके पीछे वाले जो हैंडल होता है स्पून का, इससे वैक्स लगाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ वैक्स करना। ये मेरे पैरों के बालों की ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है। 2 महीने हो गए हैं, मैंने सर्दियों में की थी वैक्स और मेरे ग्रोथ जो है वो नीचे की साइड है। तो मैं वैक्स मेरी गर्म हो जाएगी तो मैं बताऊंगी कि इसको किस साइड से कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें अपनी स्किन पे अच्छे से पाउडर लगा लेना है ताकि स्किन में कोई मॉइस्चर ना बचे। उसके बाद मैं वैक्स लगा रही हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि मेरे पैरों के बालों की जो ग्रोथ है वो नीचे की साइड में है। किसी किसी के बालों की ग्रोथ इस तरफ को साइड में भी होती है, नीचे की तरफ नहीं होती है। तो हमें अपने बालों की जो ग्रोथ है उसी हिसाब से वैक्स लगानी पड़ती है। अभी अगर मेरी साइड में बाल जा रहे होते तो मुझे उस तरफ को ही वैक्स लगानी होती, क्योंकि उसमें एक चीज़ है कि बाल बिल्कुल अच्छे से निकल जाते हैं। अगर हम ग्रोथ की दिशा से गलत तरीके से वैक्स लगाएंगे तो बाल अच्छे से नहीं हटेगा और बाल छोटे छोटे बाल रह जाएंगे। अब ये पट्टी हम इस पर चिपका देंगे। वैक्स अच्छे से लग गई है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो ताकि स्किन जल जाए। बिल्कुल हल्की हल्की आप उसे देख लें और थोड़ा अगर ज़्यादा किसी की वैक्स गर्म हो भी जाए तो उसे थोड़ा फूंक लें, उसके बाद ही स्किन पे लगाएं। और पट्टियों को लगा के ऊपर की दिशा में मैं खींच रही हूँ, क्योंकि इसमें वैक्स लगाने के बाद उसकी उल्टी दिशा में खींची जाती है। इससे बाल बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से वैक्स हो जा रही है। और आप देख सकते हैं एक बार में ही सारे बाल निकल जा रहे हैं। मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है वैक्स, एक बार में ही सारी क्लैरिटी आ रही है। तो देखिए मेरे इस तरीके से पैरों की मैंने अपनी वैक्स कर ली है। मेरे दोनों पैर हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं मॉइस्चर लगा लूँगी अपने पैरों पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्किन में जलन नहीं होती है, क्योंकि मैं वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ। नॉर्मल ही गर्म करने के बाद मैं अपने पैरों पे वैक्स लगाती हूँ। उसके बाद मैंने मॉइस्चर लगा लिया है, मुझे टोनर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और बहुत अच्छे से आसान तरीके से मेरी वैक्स हो गई है। वैक्स हो चुकी है। अब मैं करने जा रही हूँ अपने हाथों की। आप देख सकते हैं हाथों पे कैसे मेरे बाल हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने फुल स्लीव के सूट पहन रखा है, तो मैं कपड़े चेंज कर ले रही हूँ। मैंने टी शर्ट पहन ली है, ये मेरी फुल स्लीव की नहीं है इसलिए मैंने टी शर्ट पहनी। उसके बाद मैं अपने पाउडर लगाऊंगी। मैंने आपको बताया ही था कि पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्किन का मॉइस्चर दूर करता है। और उसके बाद अब मैं वैक्स लगाऊंगी हाथों में भी। आप जैसे आपने पैरों में देखा ना, सेम वैसे ही हाथों पे भी वैक्स लगाते जाइए और पट्टियाँ खींचते जाइए। थोड़ा दर्द तो होता है और खुद से जब कर रहे हैं तो ज़्यादा ही लगता है कि पट्टी और कोई खींचने वाला नहीं है, हम खुद ही अपनी पट्टियाँ खींच रहे हैं। तो दर्द तो हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दर्द नहीं हो रहा है, दर्द होता है। और उसके बाद आप बर्दाश्त हो जाती है, 1-2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगी।
अच्छे से। मैं अक्सर अपने हाथ और पैरों की वैक्स खुद ही करती हूँ, कभी भी पार्लर पे जाके नहीं करवाती। सिर्फ मैंने एक बार पार्लर पे वैक्स कराई थी और मैं अपने स्किन के हिसाब से ही गरम करती हूँ, ज़्यादा गरम नहीं करती। और ये कोल्ड वैक्स है, ये वैक्स मेरी स्किन पे बहुत सूट करती है, एकदम से बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई दाने नहीं आते। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, मेरे यहीं कस्टमर आते हैं तो वो कहते हैं कि दाने आ जाते हैं वैक्स कराने के बाद, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं ज़्यादा वैक्स को गरम नहीं करती। खौलती हुई वैक्स अगर स्किन पर लगाएंगे तो स्किन में नुकसान होगा ही, 100% नुकसान होगा। इसीलिए वैक्स हमेशा नॉर्मल ही गरम करनी चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं करनी चाहिए। और मैं बार बार अपना हीटर बंद कर देती हूँ, जब वैक्स गरम ज़्यादा होने लगती है तभी मैं उसको बंद कर देती हूँ। देखो मेरा हाथ बिल्कुल साफ हो चुका है और इसी तरीके से हम दूसरे हाथ पे भी कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और टोनर लगा लेंगे स्किन, उसके बाद मॉइस्चराइज कर लेंगे अपने हाथ। दूसरे हाथ पर भी मैं सेम वैसे ही वैक्स कर लूँगी जैसे मैंने उस हाथ पे की थी, लेकिन ये मेरा उल्टा हाथ है तो इस पे थोड़ा मुझे ध्यान से वैक्स लगानी होती है। अगर आप लोग भी घर पे वैक्स कर रही हो तो थोड़ा ध्यान से इस हाथ पे वैक्स लगाइए कि कहीं पर ज़्यादा ना टपक जाए। अगर कहीं ज़्यादा टपक जाती है तो उससे स्किन जल जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए मेरे हाथ और पैर दोनों वैक्स हो गए हैं। आधे घंटे में मेरी वैक्स हो गई थी और आप भी ऐसे ही कर सकती हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।